असम के 20 जिले बाढ़ से बुरी तरह बेहाल हैं। हर साल आने वाली बाढ़ की मार इस बार असम के 2 लाख लोग झेलने को मजबूर हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो अब तक घरों में फंसे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी मदद के लिए एसडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया है। असम के होजाई ऐसे ही जिलों में है जहां के हालात जल प्रलय से कम नहीं है। दूर दूर तक वहां सड़कों पर केवल पानी ही पानी जमा है। सड़कें, मैदान, स्कूल, सब जगह केवल पानी ही पानी भरा है। कुछ लोग तो अपने घरों में ही कैद हैं, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालने में बचाव टीमें लगी हुई हैं। नाव में बैठे बचाव कर्मी मसीहा बनकर ऐसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं। कुछ घरों की दहलीज तक तो नाव तक भी पहुंच नहीं पा रही है। वहां पहुंचने के लिए बचाव कर्मियों को खुद पानी में उतरना पड़ रहा है। फिर ट्यूब के सहारे घर में फंसे लोगों को नाव तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार हैं जो अकेले होजाई जिले में अपने ही घरों में फंसे हैं। इनके पास खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। जैसे जैसे मुसीबत लंबी हो रही है, बचने की उम्मीद भी कम हो रही है। लोगों की मांग है कि बचाव के काम में हेलीकॉप्टर लगाए जाने चाहिए ताकि कम वक्त में ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। असम के लोगों की परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्हें ऐसी मुसीबत का सामना हर साल करना पड़ता है। लेकिन कुदरत का कहर कम नहीं होता। अब तो हालत यह है कि हर साल एक से ज्यादा बार असम को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में असम में 3 से 4 बार बाढ़ आ रही है। हर बार बाढ़ ऐसी जिसमें लोगों की जान भी जाती है और नुकसान तो बेहिसाब होता है। असम की कुल जमीन है करीब 78 लाख हेक्टेयर और हैरानी की बात यह है कि इसमें 31 लाख हेक्टेयर जमीन फ्लड प्रोन है, मतलब वहां बाढ़ आने का खतरा हमेशा बना रहता है। यह करीब 40% राज्य है जिस पर हमेशा बाढ़ में डूबे रहने का खतरा बना रहता है। और यह 40% हिस्सा कोई जंगल या वीरान पड़ी जमीन नहीं है, बहुत बड़ी आबादी रहती है इस जमीन पर। असम की हालत बाढ़ के मामले में इसलिए भी खराब है क्योंकि कुदरती तौर पर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दोनों राज्यों की नदियों में पानी बढ़ते ही मुसीबत असम पर आती है। अरुणाचल प्रदेश तो असम के पूर्व में है और मेघालय दक्षिण में है, मतलब नीचे। लेकिन भौगोलिक नजरिए से हालत कुछ ऐसी है कि जैसे बीच में कोई गड्ढा हो जिसमें दोनों तरफ से पानी आ रहा हो। कुछ ऐसा ही हाल असम का है, जिसकी वजह से इस राज्य को कुदरत का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आदत हो गई है असम के लोगों को ऐसे भयानक संकट का सामना करने की। असम के कई जिले ऐसे हैं जहां 20 फीट से भी ज्यादा पानी भरा है। लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। सब कुछ पानी में समा चुका है। जिस ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम में जीवन है, वही ब्रह्मपुत्र तबाही की वजह बनी हुई है। न्यूज 18 की टीम कुछ ऐसी जगहों पर भी पहुंची जहां नाव तक मौजूद नहीं है। लोग पेड़ों की डालियों और टहनियों की मदद से जुगाड़ की नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं। आज इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पानी का ये सैलाब ही नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ऐसे 20 गांव हैं जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। हालांकि इस तबाही की कोई एक वजह नहीं है। असम में हर साल होने वाली तबाही की कई बड़ी वजह हैं, जिनमें सबसे अहम है किसी एक बड़े प्लान पर काम न कर पाना। ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा हिस्सा चीन से बहता है। हिमालय से निकलकर नदी अरुणाचल होते हुए असम पहुंचती है। इसलिए नदी के बहाव को काबू करना या उसकी दिशा और उसमें बढ़ने वाले पानी के स्तर पर सही जानकारी सही समय पर देना, यह चीन के हाथ में है। मतलब यह कि चीन अगर वक्त पर ब्रह्मपुत्र के पानी से जुड़ी जानकारी देना शुरू कर दे तो बाढ़ से होने वाली बर्बादी कुछ कम की जा सकती है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। ऊपर से असम में बनाए गए बांध ऐसे हैं जिनका मकसद बिजली बनाना तो है, लेकिन उनमें पानी जमा करने का इंतजाम नहीं है। पर्यावरण से जुड़े लोगों को डर सताता है कि अगर इतनी बड़ी और ताकतवर नदी पर बांध बनाकर पानी रोका जाएगा तो बांध से पानी छोड़ते वक्त बर्बादी और भी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ बाढ़ से असम को बचाने के लिए हर साल केवल तटबंध बनाने पर काम किया जाता है। तटबंध का मतलब है कि नदी के रास्ते में दोनों तरफ सीमेंट या ईंटों से या पत्थरों से मजबूत निर्माण किया जाए ताकि नदी किनारों को काट न पाए। लेकिन ऐसे किसी भी प्लान का कोई असर नहीं हुआ। असम को बाढ़ से बचाने में इनमें किसी भी रास्ते ने काम नहीं किया। हालात ऐसे हैं कि अब असम के लोगों को सर्दी, गर्मी और बारिश की तरह बाढ़ के भी मौसम का इंतजार रहता है। हर साल लोगों के लिए पानी में डूबे खेत, पानी की वजह से गायब हो चुके घर और शहरों में चलती नावों को देखना आम बात हो गई है। तबाही जैसे जिन हालात को देखते ही सिहरन पैदा होती है, वो लोगों की तकदीर बन गए हैं। कुछ महीने मेहनत करने के बाद लोग घर बनाते हैं, लेकिन एक बाढ़ में वो पानी में बह जाते हैं। हर साल हजारों एकड़ में फैली फसल पानी में डूब जाती है। लेकिन असम की तकदीर नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि असम के हालात सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत एक बोर्ड बनाया गया जिसका काम केवल यही था कि ब्रह्मपुत्र नदी से होने वाली तबाही से असम को बचाया जाए। लेकिन असम को बचाने के लिए अब तक केवल तटबंध बनाए जाने के अलावा कोई बड़ा काम नहीं किया गया।
दावा है कि 60 साल में केवल तटबंध बनाने पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पर्यावरण के जानकार दावा करते हैं कि तटबंध बनाने की नीति पर ही अहम बहस होनी चाहिए, क्योंकि तटबंधों को बनाने से ब्रह्मपुत्र जैसी नदी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इससे नदी के बहाव की ताकत ज्यादा बढ़ेगी और जाहिर सी बात है नदी के पानी का स्तर भी बढ़ेगा। मतलब कुछ ऐसा ही है कि चहारदीवारी में पानी को कैद करने की कोशिश होगी तो जाहिर है पानी की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी और चहारदीवारी बनाने की बजाय उसे खुले में छोड़ दिया जाएगा तो पानी का दबाव कम होगा और लहरों की ऊंचाई भी कम होगी। हालांकि इस पर बहस पिछले कई दशकों से हो रही है। कई बार असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों को बनाने के प्रस्ताव भी बने, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। हमेशा पर्यावरण पर काम करने वाली एजेंसियां और वैज्ञानिक बहस में ही उलझे रहे और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसे जैसे असम में बर्बादी वाली बाढ़ बढ़ रही है, ये चिंता भी बड़ी हो रही है। खबर है कि चीन के साथ मिलकर भारत सरकार लंबे वक्त से इस पर बातचीत में लगी है। नदी के पानी की सही जानकारी वक्त पर मिल पाए, इसके लिए भी कोशिश जारी है। लेकिन चीन तो शायद ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को किसी वाटर बॉम्ब की तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा है।